हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ सिलोगिज्म का थर्ड पार्ट लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और इस चैप्टर का ये पार्ट जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। इन कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने के लिए आया हूँ। अब बहुत सारे कन्फ्यूज़न मार्केट में भी फैलाए गए हैं। आज के बाद इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख ही रहे होंगे आप, यहाँ देख रहे होंगे केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री पेयर्स एदर और स्टेटमेंट है, पोजीशन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पेयर, जैसे पहला पेयर है सम और सम नॉट का, सेकंड पेयर है सम के साथ नो का, थर्ड पेयर है ऑल के साथ सम नॉट का। तो सबसे पहला काम है कि आप इतने सारी बातों को अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए, पहला काम ये। दूसरा बात आपको उतार लेना है। उतारने के बाद सबसे पहले ये है क्या, मैं आपको इसको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमको करना क्या है, ऐदर और का केस को आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको इन पेयर को माइंड में रखना पड़ेगा। ये तीनों पेयर को, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो और ऑल के साथ सम नॉट। बहुत ही आसान है। आपको पता है कि पॉजिटिव दो स्टेटमेंट होता है, एक ऑल होता है और एक सम होता है। यही दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। ऑल केवल सम नॉट के साथ, क्योंकि ये निगेटिव है। आपको पता है कि दो पॉजिटिव दो निगेटिव, निगेटिव में कौन कौन, तो नो और सम नॉट। ठीक है, तो ऑल जो है केवल सम नॉट के साथ पेयर बनाता है, जबकि सम जो है कि नो और सम नॉट दोनों के साथ पेयर बनाता है। तो इससे क्या बात क्लियर हो रहा है, तो इससे एक बात क्लियर हो रहा है क्या कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का तो पेयर होगा ही, लेकिन कौन सा पेयर होगा। ऐसा नहीं कि आप गलती कर दीजिएगा कि ऑल के साथ नो का पेयर डाल दीजिएगा, ये कभी नहीं हो सकता। सम दोनों के साथ पेयर बनाता है, दोनों निगेटिव के साथ, लेकिन ऑल केवल पेयर बनाता है सम नॉट के साथ। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा बात, पेयर अगर आप देख रहे हैं तो पेयर बनाते समय आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी देखना पड़ेगा। इस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है सेम या डिफरेंट दोनों होगा। इस केस में भी सेम और डिफरेंट दोनों होगा, लेकिन इस केस में केवल सेम होगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से, कैसे ऐसे हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम सबसे पहला केस ले रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं सम ए आर बी, और हम दूसरा केस इसी में लिख रहे हैं सम ए आर नॉट बी। तो इन दोनों में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे क्या कि सम है और सम नॉट है, ये दोनों पेयर बन रहा है। अब देखिए मेन बात है कि ये पेयर कब बनाना है, किस ढंग से बनाना है, वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे। सबसे पहले इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए कि यहाँ ये दोनों पेयर बना रहा है। पेयर बनाने के साथ हमको देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है, तो ये पेयर मेरा बनेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, कैसा कि ए की जगह यहाँ बी डाल देता, बी की जगह यहाँ ए डाल देता, तो ये क्या कहला जाता, ए की जगह बी की जगह ए, दोनों का पोजीशन आपस में क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये भी यहाँ पर अगर ये पोजीशन डिफरेंट हो जाता तो ये यहाँ पर हमारा एक पेयर बनता, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि सम और सम नॉट में सेम और डिफरेंट पेयर दोनों चलेगा। पहला बात ये, पहला केस के लिए। दूसरा केस के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हम एक लिख रहे हैं स्टेटमेंट सम ए आर बी, और दूसरा लिख दिए नो ए आर बी। तो ये दोनों पेयर को अगर हम देखें तो सम और नो का पेयर, पोजीशन क्या है, सेम सेम। और सेम वाला हमारा केस जो है कि बनता है, हम यहाँ देख रहे थे सेम बनेगा। इसी जगह मान लीजिए ए की जगह बी रहता, बी की जगह ए रहता, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, डिफरेंट। और डिफरेंट भी ये पेयर क्या करता है, बनाता है। यही हमको समझाना है, ये सेम डिफरेंट है क्या, इस बात को एकदम आप ध्यान से समझ लीजिए। थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑल और सम नॉट के लिए। मान लीजिए हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं ऑल ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं सम ए आर बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी बी, ये दोनों क्या है, सेम, और सेम पेयर यहाँ बनता है। लेकिन हम इससे पहले वाले दोनों केसेस में हम क्या देख रहे थे कि सेम डिफरेंट दोनों पेयर बनेगा। लेकिन इस थर्ड वाले केस में, ऑल और सम नॉट वाले केस में, केवल सेम का पेयर बनता है।
मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ए की जगह बी दे देता या बी की जगह ए दे देता, कहने का मतलब अपोजिट, केवल अपोजिट केवल देख लेना है, ए का अपोजिट, बी का अपोजिट। अगर ये अपोजिट पेयर हो जाता तो ये कभी भी डिफरेंट केस यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। तो ये 3 बात आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास ये है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्लियर आ रहा होगा, हाँ ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, इसको कैसे बनाया जाए, बनाने का तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन है तो फिगर तो बनाना ही है, फिगर चलिए हम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ऑल रेडियोज आर पेंसिल, तो फिगर बनाने हमको आता है, रेडियोज सारा का सारा क्या बन जाएगा, पेंसिल। अब क्या बोल रहा, सम पेंसिल आर फील्ड, तो हम आपको पिछले वीडियो में ही बताया कम से कम जगह घेरेंगे, जिसके बारे में बात करेगा केवल उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोल रहा पेंसिल और फाइल, तो केवल पेंसिल और फाइल बनाएंगे, उन दोनों में हम सम का केस डाल देंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इसका कैसा फिगर है, जनरल फिगर। यदि हम इसका पॉसिबल फिगर बनाने की कोशिश करें तो पॉसिबल फिगर इसका कैसा बनेगा, तो पॉसिबल फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। हमको पता है ये दोनों ऑल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ओवरलैप। हमको पता है ये दोनों सम है, और सम के लिए भी आपको हम पिछला केस में, पिछला वीडियो में आपको बताए हैं कि सम भी अगर रहेगा तो 3 फिगर बनाने का कोशिश नहीं करना है पॉसिबल में, हमेशा क्या बनाइए, ओवरलैप। मतलब पी भी ओवरलैप किसके साथ करेगा, एफ के साथ। मीन्स क्या है, ये तीनों ओवरलैप हो गया। ये कैसा फिगर है, पॉसिबल फिगर है। अब हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो दोनों फिगर में चेक करेंगे, दोनों फिगर में हम लोग चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं, पहला दोनों फिगर में चेक करेंगे, पहला कंक्लूजन। अब देखिए क्या होता है, हम इसमें देख रहे हैं नो रेडियो इज फाइल, और नो बोलने का मतलब क्या है, नो रिलेशन होना चाहिए, किसमें, रेडियो और फाइल में। देखिए तो रेडियो और फाइल में यहाँ नो का रिलेशन है, ऐसा तो हमको दिख नहीं रहा है, हमको दिख रहा है इन दोनों में रिलेशन का पता नहीं चल रहा। तो पता नहीं चल रहा है तो अपने मन से नहीं दिमाग लगा लेना है क्या कि वो नो का रिलेशन है। पहले भी बताएं, इस बात को गौर करके सुनिएगा, ठीक है। अपने मन से खुद से दिमाग नहीं लगाना है, जब तक ये नो का रिलेशन हमको नहीं दिखेगा तब तक हम बोल नहीं सकते। तो मतलब क्या है कि यहाँ ये बात तो गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए बोल रहा है नो रेडियो इज फाइल, यहाँ पर भी ये बात गलत हो गया। कहाँ नो रेडियो फाइल, यहाँ तो पूरा का पूरा रेडियो फाइल है, ठीक है। हम तो पहले ही पढ़े, एक भी जगह गलत होता तो वो गलत हो जाता, यहाँ तो दोनों जगह गलत है, तो ये तो सिंपल गलत है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहा सम फाइल्स आर रेडियो। आइए देखा जाए, फाइल में से कुछ रेडियो है, नहीं है, हमको देख रहे हैं। सेकंड नंबर यहाँ गलत हो गया। और सेकंड नंबर को यहाँ भी हम चेक करते हैं, सेकंड नंबर को यहाँ भी हम चेक करते हैं। बोल रहा है क्या कि सम फाइल्स आर रेडियो, है क्या, यहाँ तो है, क्योंकि जब पूरा फाइल रेडियो है तो कुछ तो फाइल रेडियो होगा ही, यहाँ सही हो गया। लेकिन पहले भी बताए हैं कि एक भी जगह अगर गलत होगा तो वो मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। हर बार एक ही बात को बता रहे, इस बात को दिमाग में एकदम सेट करा दे रहे हैं, आपको एकदम रट जाना है, ठीक है, कभी गलती नहीं करना है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से इस बात को। अब मेरे पास मुद्दा क्या है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो जब भी आपको ऐदर का केस बनता है, आपको पेयर मिलाना है, तो कन्फर्म है कि दोनों कंक्लूजन पहले गलत होना चाहिए, तभी ऐदर आप बना सकते हैं। सही हो जाएगा तो ऐदर नहीं बनेगा, एकदम दिमाग में रख लेना इस बात को। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों क्या हो गया, गलत। अब हम ऐदर के पेयर के पास पहुंचेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब हम क्या करेंगे, ऐदर के पेयर के पास पहुंचेंगे। तो हम पढ़े हुए हैं कि नो और सम के साथ पेयर बनता है, आए थे ना, सम और नो के साथ पेयर, या नो या सम के पास साथ पेयर, एक ही बात है, ठीक है। और इस केस में हम क्या पढ़े थे, नो और सम के साथ, कि इन दोनों का जब पेयर बनेगा तो सेम और डिफरेंट दोनों पेयर क्या हो जाएगा, ऐदर बना सकता है। दोनों पेयर क्या करेगा, ऐदर बनाएगा। तो हम यहाँ पर फिर चेक करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता है कि सेम और डिफरेंट दोनों पेयर जब ऐदर बनाएगा तो देखिए डिफरेंट तो है ही, तो ऐदर तो बनेगा ही। मतलब साफ सुथरा बात है कि 1 और 2 मिलकर क्या बनाएगा, ऐदर का केस। मतलब क्या है कि ये ऑप्शन में आपके पास क्या रहेगा, ऐदर 1 और 2 फॉलोस। इस ढंग से आपको ऐदर का आंसरिंग करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम लोग ऐदर में इसको चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम फिलहाल आपको ऐदर का ही क्वेश्चन बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि सम फैंस आर इलेक्ट्रिक्स, और सेकेंड नंबर बोल रहा है ऑल इलेक्ट्रिक्स आर बल्ब्स। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले सम फैंस आर इलेक्ट्रिक्स,
फैन, और फैन में से कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, फिर बोल रहा ऑल इलेक्ट्रिक आर बल्ब, तो इलेक्ट्रिक सारा का सारा किसके अंदर, बल्ब के अंदर। और हम आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि कम से कम जगह घेरेंगे, घेरने के लिए तो हम इसको यहाँ से भी घेर सकते थे, लेकिन वो पॉसिबल फिगर बन जाएगा, तो वो काम हमको करना नहीं है, क्योंकि हम कैसा फिगर बना रहे हैं, जनरल, इसलिए हम कम से कम जगह घेरेंगे। देखिए जितना भी बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सारी बातों को मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, और अगर जो पहली बार इस बात को देख रहे हैं वो पीछे का वीडियो ज़रूर देखें, तभी उनको ये बात समझ में आएगा, नहीं तो उनको लगेगा कि ये हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और एकदम जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे एकदम सही तरीका से, कभी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे मैं इन सारे तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कैसे इसको जल्दी बनाया जाता है, इसलिए पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखिएगा, जनरल फिगर ये हो गया। अगर हम इसका पॉसिबल फिगर का बात करें तो एफ और ई में सम का केस और सम का केस का पॉसिबल फिगर अभी बताएं कि दोनों को ओवरलैप कर दीजिए। फिर ई और बी में हम देख रहे हैं क्या कि दोनों में कैसा केस है, ऑल का केस है, और ऑल का केस को ओवरलैप ही हम लोग जो है कि फिगर बनाते हैं पॉसिबल, ये पॉसिबल फिगर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब लोग हम लोग इसको आंसरिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर बोल रहा सम फैंस आर बल्ब्स, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें अगर हम देखें तो सम फैन बल्ब है, तो है, मान लीजिए हम पहला नंबर चेक कर रहे हैं दोनों में, तो सम फैन बल्ब है कि नहीं, यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि सारा फैन जब बल्ब है तो कुछ तो फैन बल्ब होगा ही, यहाँ भी सही। और जो बात दोनों जगह सही, वो कंक्लूजन मेरा कन्फर्म सही, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए सेकेंड नंबर चेक करते हैं। सेकेंड नंबर अगर हम चेक करें, इसमें भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है नो फैन आर बल्ब, मतलब फैन और बल्ब में नो का रिलेशन होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या फैन और बल्ब में नो का रिलेशन है, नहीं, और एक भी जगह गलत, मतलब ये कंक्लूजन मेरा क्या होता है, गलत। बाकी दूसरा जगह सही रहे या ना रहे वो हम लोग चेक नहीं करते, ये बात भी पहले बता दिए हैं, भले ही हम अभी चेक करके आपको दिखाए हैं पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इस बात को हमको क्लियर कर दिए, एक भी जगह गलत मतलब वो कंक्लूजन गलत। ठीक है, थर्ड नंबर सम फैंस आर नॉट बल्ब्स, आइए इसको थर्ड नंबर को यहाँ चेक करते हैं। तो बोल रहा है कि फैन में से कुछ बल्ब नहीं है, तो देखिए तो फैन में से कुछ बल्ब नहीं है, एकदम सही बात है, चलिए नहीं है, यहाँ ये बात सही हो गया। एक जगह सही होगा तो दूसरा जगह चेक करना ही पड़ेगा। आइए चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर, दूसरा यहाँ चेक नहीं किए थे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि सेकंड नंबर यहीं पर गलत हो गया। थर्ड नंबर चेक करते हैं, यहाँ पर भी इसी बात को चेक करते हैं कि कुछ फैन बल्ब है या नहीं। आइए चेक करते हैं, तो बोल रहा है कि कुछ फैन बल्ब नहीं है, क्या नहीं है कुछ फैन बल्ब, यहाँ तो हमको दिख रहा है कि सारा का सारा फैन बल्ब है, मतलब यहाँ ये बात क्या हो गया, गलत। और दोनों जगह हम चेक किए, एक भी जगह गलत, मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर थोड़ा चेक किया जाए। फोर्थ नंबर को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अब हम जब क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो स्टेटमेंट अब हमको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को क्या किया, फिगर में बना लिया है। अब फिगर जहां बना लिया तो स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब हम फिगर केवल आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर अगर हम देखें तो बोल रहा है क्या, ऑल फैंस आर बल्ब्स, बोल रहा है सारा का सारा फैन बल्ब है, कहाँ सारा फैन इसके अंदर है, नहीं है, गलत हो गया। एक भी जगह गलत, दूसरा जगह देखने का कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अब सबसे मेन मुद्दा उठता है। अब देखिए मेन मुद्दा क्या है कि फर्स्ट नंबर तो चाहिए क्लियर कट सही था, ये तो काम हम लोग कर लिए। अब बात उठता है यहाँ पर जो जो गलत हुआ है, क्योंकि हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब गलत होगा तभी आपको पेयर ढूंढना होगा और तभी आपको ऐदर का केस चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनमौजी ऐदर बनता है, ऐदर कब बनता है, जब गलत होगा तभी आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। आइए इन तीनों को चेक करते हैं। सबसे पहली बात, नो को निगेटिव है, आइए किसके साथ पेयर बना सकता है, किसी पॉजिटिव के साथ, पीछे बताए हैं। तो पॉजिटिव में क्या है, ऑल, और हम लोग पढ़े हैं क्या कि नो और ऑल में तो कोई पेयर बनता ही नहीं है, बताए थे आपको, ऑल केवल सम नॉट के साथ ही पेयर बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नो किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता, ये ऐदर का केस होने का इसके साथ कोई चांसेस नहीं, तो ऐसी कैंसिल है, खत्म। अब हम दूसरा चेक करेंगे, सम और नॉट, निगेटिव है, और सम और नॉट अगर निगेटिव है तो इसको एक पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव कौन है, ये ऑल। ऊपर चेक करिएगा नहीं, क्योंकि जो सही हो गया सो सही हो गया, वो कभी भी ऐदर नहीं बनता, गलत वाले में ही आपको केवल चेक करना होगा। तो नो और ऑल में चेक किए तो ये दोनों में पेयर बनता ही नहीं, खत्म। सम और ऑल, सम नॉट और ऑल में चेक किए तो इन दोनों में पेयर बनता है, और अगर बनता है तो अभी आपको बताए थे कि ऑल
के साथ यदि सम नॉट अगर पेयर अगर बनाएगा तो इन दोनों में कैसा पोजीशन होगा, तो क्या बताए थे, केवल सेम पोजीशन होगा। अगर डिफरेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि डिफरेंट चलता ही नहीं यहाँ पर पेयर। तो आइए अब इसको केवल पोजीशन चेक करते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, तो चेक किया जाए तो देखते हैं फैन फैन सेम है, बल्ब बल्ब सेम है। अब अगर सेम है ये दोनों बात, तो इसका मतलब क्या है कि सेम हो गया मेरा पेयर। आज जैसे ही सेम हो गया पेयर, मतलब ये दोनों आपस में क्या बना देगा, ऐदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन में कैसे रहेगा, तो आपको ऑप्शन में साफ सुथरा बात में लिखा रहेगा कि 1 एंड ऐदर 3 और 4 फॉलो, इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा। मतलब साफ सुथरा बात है क्या कि 1 तो कंफर्म सही और 3 और 4 कैसे सही, ऐदर से सही। तो इस बात को दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का आज हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है कि आपको नए वीडियो के साथ आएंगे। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, कुछ नए बात के साथ आएंगे। बाकी जो है कि सब्सक्राइब थोड़ा बढ़ाइए मेरा, और शेयर कीजिए चैनल को, और लाइक भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन डालिए, उसको फिर मैं सॉल्व करके आपको जो को दिखाऊंगा इसी वीडियो में। चलिए, बाकी समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, और पढ़ते रहिए मन लगा के इस लॉकडाउन में। धन्यवाद।